इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ा हादसा हुआ, सब्जी मंडी में यह हादसा हुआ। एक 3 मंजिला इमारत ढह गई और इसमें 2 बच्चों की जान चली गई है। इस हादसे में कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। बहुत ही दुखद खबर है, 12 साल के एक बच्चे की जान चली गई है। ये 3 मंजिला इमारत है। इस मामले में बिल्डिंग के मालिक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये मकान बहुत ही जर्जर अवस्था में था और अचानक एकाएक ये ढह गया। इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक बच्चे की उम्र 12 साल है तो दूसरे की उम्र 7 साल बताई जा रही है। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी दिल्ली पुलिस का कहना है कि मलबे में फंसे हुए लोगों तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। जेसीबी की मदद से इस मलबे को हटाया जा रहा है। बिल्डिंग के मालिक को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली का सब्जी मंडी इलाका, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। अब आप कार की स्थिति देखिए। इस कार की स्थिति को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे उनके लिए कितना मुश्किल भरा ये समय रहा होगा। जहां हादसा हुआ वो गली संकरी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है और कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, देखिए संवाददाता जतिन शर्मा की एक डिटेल रिपोर्ट। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है और अभी तक 3 लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला गया है, जिसमें एक शख्स जिसकी पहचान रामलाल के तौर पर हुई है और 2 बच्चों को भी रेस्क्यू करके यहाँ से निकाला गया है। जेसीबी की मदद से आप देख सकते हैं कि मलबा हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो इमारत ढही है वो काफ़ी पुरानी बताई जा रही है। उस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक हलवाई की दुकान थी जो कि बंद थी। शुरुआत में जो जानकारी सामने आ रही है कि 2 बच्चे इसी सड़क पर ई रिक्शा में बैठे हुए थे जिस समय इमारत ढही, तो इमारत का मलबा उस ई रिक्शा पर गिरा, जिसके बाद दोनों ही बच्चे मलबे में फंस गए। दोनों बच्चों की मां, सामने आप दुकान देख रहे हैं, इसी दुकान पर चावल लेने गई थी। बच्चों की मां तो बच गई। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस समय इमारत ढही उस समय इस इमारत के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसके चलते मजदूर भी इस इमारत के अंदर हो सकते हैं। उसी आशंका के चलते अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे ये पूरा इलाका काफी कंजेस्टेड इलाका है और पुरानी इमारतें यहाँ पर ज्यादातर बनी हुई है। आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। एनडीआरएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसी भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। पुरानी दिल्ली होने की वजह से आप देखेंगे बिजली की तारों का जाल भी इस पूरी जगह पर फैला हुआ है और जब ये इमारत गिरी तो काफ़ी जो तारें हैं वो भी टूटी थी, जिसके चलते पूरी इलेक्ट्रिसिटी को भी यहाँ पर काट दिया गया है। इसी सड़क पर ये गाड़ी भी आप देख सकते हैं, गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हुई थी। जब इमारत ढही है तो इमारत का मलबा इस गाड़ी पर भी गिरा है। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत थी, ऊपर रेजिडेंशियल बना हुआ था। अभी शुरुआती जांच में ये भी सामने आ रहा है कि कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है अभी भी कई लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। वही लोग हैं जो इस इमारत के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। हालांकि लापरवाही किसकी, ये जांच का विषय है। प्रशासन का यही कहना है कि अभी उनकी पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन को करना है। रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो लोग फंसे होने की आशंका उन लोगों को निकाला जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मनोज नाना के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली की सब्जी मंडी में जो इमारत गिरी है वो बहुत पुरानी थी। यह हादसा कैसे हुआ, अब चश्मदीदों की जुबानी ही सुनिए। सब्जी मंडी में एक इमारत गिरने से 4 मंजिला इमारत गिरी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। स्थानीय लोग हमारे साथ, उनसे हम बात करें। कितने बजे की घटना हुई थी, क्या कुछ देखा? 11:50 की। क्या यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, क्या परिवार रहते हैं? नहीं जी, परिवार कोई नहीं रहता। नीचे दूध की हलवाई की दुकान है जिसमें 3 वर्कर्स काम कर रहे थे और 2 बच्चे जा रहे थे, तो एकदम से बिल्डिंग गिरी। धड़म, हमारा सामने मकान है। बिल्डिंग गिरने की वजह से बच्चे दब गए, जिनकी माँ यहाँ खिलौने लगाती है और वो झाड़ के रो रही थी। दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ वीडियो बना रही थी। आप देख सकते हो पूरे 1.5-पौने घंटे बाद जेसीबी आ रही है और जो कि जनता के सहयोग से इतना सामान हट चुका है। 100 साल पुरानी दुकान है। इसके अंदर नीचे लेबर काम कर रही थी और एक लेडीज थी, उसके बाद 2 बच्चे थे। वो आगे चली गई, उसके बच्चे पीछे रह गए। तो ये जब गिरी तो 2 बच्चे इसमें दब गए। बच्चे तो इसमें दब गए अगर वैसे तो लेबर। तो क्या गाड़ियों को पहुंचने में टाइम लगा, देर हुई यहाँ पर? बहुत टाइम लगा जी, बहुत टाइम लगा, घंटा लग गया। बहुत समय लगा सर, बहुत समय लगा।
सेवाएं समय पे नहीं मिली। 3 घंटे लेट आई है, 3 घंटे गाड़ी। ऐसे समय में पब्लिक अच्छी है, जो जिन्होंने सबने हेल्प करी यहाँ पे, सबने लड़कों ने हटाया यहाँ से। आम आदमी ने हेल्प किया, देख सकते हो हमारे कपड़े भी देख सकते हो, हमारा पहनावा देख सकते हो, हम कब से लगे हुए। एक आदमी को रेस्क्यू करके निकाला भी गया। एक को निकाला गया जिसकी बगल में पनवाड़ी की दुकान थी, उसको निकाला गया है। वो अभी फिलहाल अभी इनकी तबीयत कैसी है हम बता नहीं सकते, पर वो जख्मी हो चुके थे। आप देखेंगे जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। दूसरी जेसीबी अब यहाँ पर लाई गई है, उस जेसीबी के जरिए अब जो है वो मलबे को हटाने का काम यहाँ से किया जा रहा है और स्टैंड बाय के तौर पर जो तमाम एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर खड़ी की गई है। हादसे की खबर मिलने पर बिल्डिंग के मालिक मौके पर पहुंचे, उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन बिल्डिंग के मालिक के मुताबिक इमारत कमजोर नहीं थी। इसमें एक दुकान खरीदने वाले ने गलत तरीके से तोड़फोड़ की, जिससे बिल्डिंग गिर गई। कि ऊपर बिल्डिंग और नीचे शॉप, इन दोनों की ऑनरशिप अलग अलग है। बिल्डिंग के ऑनर्स ऊपर हैं, शॉप के ऑनर्स नीचे हैं। ये शॉप्स आर सोल्ड सेपरेटली। शॉप्स जो है ये सेपरेटली बेची गई हैं। अभी ये शॉप जो है जो बिल्डिंग के नीचे है, ये अबाउट ए मंथ बैक इट वाज बीइंग परचेस्ड एंड दे स्टार्टिंग रेनोवेटिंग विद एन प्रोफेशनल मीन। बिल्डिंग इतनी सॉलिड थी कि उनको इलेक्ट्रिक हैमर मंगाने पड़े और वो दे वर ट्राइंग टू बैलेंस समथिंग एंड द रिजल्ट ऑफ दैट वाज कि जो उसकी नींव थी, जो उसके पिलर्स थे, उन पर अटैक किया गया। मौके पर पहुंचे डीसीपी ने बताया कि बच्चों के अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई थी। सुनिए कैसे हुआ ये पूरा हादसा। सब्जी मंडी इलाका में और ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 फ्लोर का एक मंजिल गिर गया था। उसमें ये पता चला ग्राउंड फ्लोर में हो सकता है दे आर डूइंग सम वर्क, रेनोवेशन वर्क और फ्लोरिंग कुछ करवा रहे थे, उसकी वजह से गिर सकते हैं। और नंबर 2 इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर में एक ही मालिक था और वो नहीं थे, फैमिली नहीं थे। नीचे जो काम कर रहे थे जो कुछ लेबर्स थे और उसके अलावा पासर्स भाई एक 2 बच्चे थे। और इसमें बिल्डिंग गिरने की वजह से जो नीचे काम कर रहे थे वो अंदर दबे हुए हैं और 2 बच्चे जो साइड पासर्स में थे उसको निकलवा दिया था, हॉस्पिटल भेज चुके हैं। और अभी हॉस्पिटल से इतला यही है, then they have been examined, they have been brought declared dead. आप विधायक दिलीप पांडे थोड़ी देर पहले मौके पर पहुंचे। बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए, लापरवाही बरती गई, क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी सुनते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये दुकान लगभग 75 साल 80 साल पुरानी दुकान है। लक्ष्मण प्रसाद हलवाई जो थे वो दुकान के मालिक थे, उन्होंने किसी और को बेच दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए और जिसे बेचा उसे उस बिल्डर को आभास या अकल नहीं थी या क्या था भगवान जाने, उसने नीचे से ड्रिल करना शुरू किया और बिल्डिंग जो तिरछी होकर नीचे गिरी। नतीजन सड़क पे चल रहे 2 बच्चे, उनकी माँ इसकी जद में आए, माँ तो तुरंत निकल गई झटका देके, लेकिन 2 बच्चे फंसे रह गए। उनको अभी यहाँ से निकाल कर बड़ा इंदिरा अस्पताल ले जाया गया है और अभी तक उनकी सर्वाइवल की कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं है। क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। हम उम्मीद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि दोनों बच्चे सर्वाइव करें। यहाँ पर ये बता दें क्या हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त संवाददाता जतिन शर्मा मौके पर ही मौजूद हैं। जतिन, अभी भी कितने लोगों के दबे होने की आशंका है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी देखिए, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है और 3 से 4 लोग अभी भी दबे होने की आशंका है, जिसको लेकर तमाम जो कवायद है सिविक एजेंसियों द्वारा वो यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे जेसीबी और जो क्रेन है उनके जरिए मलबे को हटाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है ताकि ये पहचान की जा सके कि किस जगह पर जो लोग हैं वो दबे हो सकते हैं। हालांकि अभी तक 3 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया है, जिसमें एक शख्स और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। लेकिन दुख भरी खबर ये भी है कि जिन 2 बच्चों को रेस्क्यू करके निकाला गया था, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनको मृत घोषित कर दिया गया। जब अस्पताल वो पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों की उम्र, एक की 12 साल और एक की 7 साल बताई जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि दोनों बच्चे अपनी जो माता थी उनके साथ ई रिक्शा के जरिए यहाँ पहुंचे थे। जिस जगह आप ये क्रेन देख रहे हैं इसी जगह पर वो ई रिक्शा खड़ा हुआ था, दोनों बच्चे उस ई रिक्शा में मौजूद थे। माता जी सामने की दुकान से चावल खरीदने गई थी, उसी दौरान जो इमारत है वो गिर जाती है और मलबा पूरा ई रिक्शा पर अपनी चपेट में ले लेता है। हालांकि अभी भी 3 से 4 लोगों के दबे होने की बात यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो सिविक एजेंसी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल जतिन, आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे हालात पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।